लिवरपूल PSG टाइप का गेम कि है तो यहाँ पर 1-0 की स्कोर लाइन ही सेकंड लेग में, लेकिन गेम ऐसा है कि सिर्फ उन्हीं दो जो टीम है खेल रही है उनके फैन बेसिस को छोड़ के बाकी सबको मजा आ रहा है, क्योंकि उनके फैन बेसिस को तो यहाँ पर रसगुल्ले उनके खुद के मुंह में आ गए होंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो तो थी। और बार्सिलोना बेनफिका की तो खैर बात ही छोड़ दो, ठीक है। द फैक्ट कि यहाँ पर कुछ फैंस जब खत्म हो चुका था टाई, जब ये चीज तय हो चुकी थी कि यहाँ पर ये नहीं जीतेगी बेनफिका बॉल नहीं सूंघेगी, बॉल से अगर खेलना है तो या तो अपनी बॉल से खेल लो या फिर दूसरी बॉल बाहर से मंगवा लो, और जो उन्होंने दूसरी बॉल अगर बाहर से मंगवाई तो लमीन यमाल वो भी छीन के उससे भी कुछ ना कुछ कर ही लेगा। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि ये बार्सिलोना बॉटल करेगी, ये तब है जब ये बार्सिलोना बॉटल करने वाली थी, ये तब है जब यहाँ पर फैंस परसेप्शन ये था कि आज तक कल तक और तारक मेहता की रीटा रिपोर्टर इन सब ने ये चीज कंफर्म करा था कि बार्सिलोना मेंटली नहीं कर सकती, वो बॉटल करेंगे, वो फंबल करेंगे। ये तब दिया उन्होंने परफॉर्मेंस। अच्छा हो ये बार्सिलोना को हैवीली फेवरेट्स नहीं कोई कह रहा था, ये हैवीली फेवरेट्स एक तो समझ में नहीं आता कि इनका भाई ये अलग ही फ्रंट लाइन है। वो लमीन यमाल पता नहीं, मैं तो आज भी कह रहा हूँ उसका देखो केंद्र विद्यालय में कोई एडमिशन वगैरह है तुम्हारे 18 तारीख तक था ना बोर्ड, अभी तो है 5-6 दिन उसके बोर्ड नहीं है क्या। लमीन यमाल को तुम देखो चुम्बेश्वरी, मतलब मैच की अगर आप शुरुआत की बात करोगे बेनफिका को हवस कह रहा हूं मैं, हवा ही नहीं लगी भाई कि क्या गेम चल रहा है उनका क्या नहीं चल रहा। अगर मैं शुरुआत के 10-15 मिनट की बात करूं ना तो देखो यहां पर पहला गोल आ गया था और पहला गोल आना भी था। आप रफीनिया को बॉल दो, आप पेड्री को बॉल दो, फ्रेंकी डियोंग को बॉल दो, लमीन यमाल को बॉल दो, उधर भी था कि ऑब्वियसली वो बॉल ले रहे थे, ट्राई कर रहे थे, लेकिन पर्पस बारसा के पास ही था। और जेन्युइनली यहां पर लमीन यमाल ने वो जो कटा के फिर रफीनिया के लिए बनाया ना, ये कैसे सोच लेते हैं, मतलब सोच लेते तभी तो वो फुटबॉलर है, हम यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन अगेन भाई इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड, समझ रहे हो तुम उस चीज को। लेकिन इसके इमीडिएट बाद भी यहां पर ऑफकोर्स बेनफिका वापस से गेम में आ गई, हेडर मारा ओटामेंडी ने, कप्ताना मेरी जाना। लेकिन कैप्टन साहब के हेडर मारने के बाद भी आप ये कह सकते हो कि ये गेम बारसा के फेवर में ही जाना था, क्योंकि भाई उस गोल से पहले का गेम, उस गोल से बाद का गेम, वही मैं चीज कह रहा हूं कि पर्पस बहुत ज्यादा तगड़ा था। लेवेंडोव्स्की ने फिर आज चांसेस मिस कर दिए, एक नहीं दो नहीं, और यही है लेवेंडोव्स्की क्यों है वहां पर। वो लेवेंडोव्स्की को भी नहीं पता, हंसी फ्लिक को भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, पूनम पांडे को भी नहीं पता, यहां पर तक कि दीपक कलाल को भी नहीं पता, लेकिन वो है बस वहां पर और वो गोल मार के अपना निकल लेता है, फिर भाई निकल लेता है। रफीनिया की अगर हम बात करें, ही इज ऑन इज डिफरेंट लेवल। उसने कसम खा ली है कि वो निको विलियम्स को बार्सिलोना नहीं आने देगा। उसने कसम खा ली है कि साला और बैलेंडोर एक लाइन में आज से नहीं दिखेंगे। साला को बैलेंडोर तो बहुत दूर की बात है, वो स्टेज पे भी नहीं चढ़ने देगा। ये छोड़ो, बैलेंडोर तो बहुत दूर की बात है, वो यहां पर उसको मैरीगोल्ड का बिस्किट भी नहीं लेने देने का, वो हट, उसको इनविटेशन मिल जाएगा, साला को तुम लिख के ले लो मेरे से। रफीनिया ने कसम खा ली है इस चीज की। जो कनेक्शन है ना, लाइक बार्सिलोना के साथ आप हाई डिफेंसिव लाइन भी नहीं रख सकते, आप मिड ब्लॉक भी नहीं रख सकते, आप लो ब्लॉक भी नहीं रख सकते। बेनफिका जो चीज काम करने की कोशिश कर रही थी, आई थिंक वो ये था कि वो एक केओस में अपना रास्ता ढूंढ रही थी। बार्सिलोना के साथ लोगों को लगता है कि बार्सिलोना केओस है तो बार्सिलोना के पीछे स्पेस मिलेगा तो हम गोल मार देंगे, वो भी गोल मारेंगे, हम भी गोल मारेंगे, ऐसी कोलैप करते हुए गेम खेल लेंगे। लेकिन द फैक्ट इज कि यहाँ पर इनिगो मार्टिनेज की पासिंग, फ्रेंकी डियोंग की और पेड्री की पार्टनरशिप, रोनाल्डो अराउजो की यहाँ पर डिफेंडिंग, जूल्स कुंडे, वो आदमी अलग ही खेलता है भाई। इन सब के चलते लोग ये भूल जाते हैं कि केओस में बार्सिलोना बहुत ज्यादा एक्सेल करती है। दे वांट केओस बिकॉज वो इस चीज को मास्टर कर चुके हैं वीक आफ्टर वीक। वो उस हाई डिफेंसिव लाइन को मास्टर कर चुके हैं, और उसमें भी अराउजो जो कि एक प्रॉपर डिफेंडिव बंदा है, पीछे सुट्टाधारी शेज़नी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, वो फ्लिक कर रहा है भाई सिंपल पासेस में, वो फ्लिक करके यहाँ पर बॉल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जैसे कुछ नहीं है, चैंपियन लीग का मैच नहीं है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर जैसे गोकुलधाम प्रीमियर लीग का सेकंड लीग मैच है। वो कर रहा है वो, क्योंकि दे आर कॉन्फिडेंट। और उसके बाद यहाँ पर गोल आया लमीन यमाल का, खूबसूरत। मेरे को उर्दू नहीं आती, लेकिन मैं पढ़ देता अभी यहाँ पर उसके लिए अलकफीजी असलाम बिन आतिफ, मैं पढ़ देता उसके लिए। लेकिन आई थिंक यहां पर वो जो गोल उसने मारा है ना, दैट वाज स्पीचलेस भाई। और आई थिंक लमीन यमाल को ऐसे बहुत अटेम्प्ट्स लेने चाहिए। डैनी ओल्मो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, फ्रेंकी डियोंग ट्रांजिशन पे खूबसूरत। आई थिंक फ्रेंकी डियोंग ने, हंसी फ्लिक ने उस पर जो वापस से भरोसा जताया है, फ्रेंकी डियोंग ने उसको वापस से
लाइक उसको जस्टिफाई किया है। पेड्री, चुम्मेश्वरी भाई, आई थिंक आई कैन से इफ यू वॉच पेड्री यू कैन वॉच द होल गेम, बट ऑफ कोर्स आपको सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन तो फिर भी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि सेकेंड हाफ में तो बॉल नहीं मिली, नहीं मिली बॉल यहाँ पर बेनफिका को। बेनफिका दूसरी बॉल लेके आने की कोशिश करी कि भाई वो तो अपना खेल रहे हैं, हमें तो नहीं मिल रही, हम दूसरी बॉल ले आते। लमीन यमाल ने वो भी नहीं दी। तो सेकेंड हाफ में आई थिंक कंटेस्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका था। द बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, एटीट्यूड की बात करें, बेनफिका पूरी तरीके से सरेंडर कर चुकी थी। बार्सिलोना, द फैक्ट कि वो इस चीज को इतना कंफर्टेबली बॉल को सर्कुलेट कर पा रहे थे, मैं बहुत इंप्रेस था, जेन्युइनली मैं बहुत इंप्रेस था। लाइक मैं कितनी तारीफ करूं यहाँ पर डेनी ओल्मो की कि वो जिस तरीके से पॉकेट्स में अपने आप को पाता है, फिर वहां से पोजीशन लेता है और उसके बाद वो फिर जो गेम बनाता है ना, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जूल्स कुंडे, लमीन यमाल की पार्टनरशिप एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इनिगो मार्टिनेज की अगर हम बात करें यहाँ पर पासिंग ब्रिलियंट। सुट्टाधारी शेज़नी की बात करें, खूबसूरत। ये गेम टोटली बार्सिलोना के कंट्रोल में था। एक भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर बेनफिका बार्सिलोना से वो कंट्रोल अपने हाथ में ले रही है या फिर बार्सिलोना को दिक्कत होने वाली है। और ये सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप एक नॉकआउट मैच को, मैं बता दूं गेम फंसा हुआ ही स्टार्ट हुआ था 1-0 से। गेम फंसने वाला था जब यहाँ पर ओटामेंडी ने हेडर मारा, बट इट वाज दिस हंसी फ्लिक होल सिस्टम कि यहाँ पर उसने किस तरीके से गेम को मैनेज किया। और यहाँ पर डरने की जरूरत है, चाहे वो हो अब यहाँ पर डॉर्टमुंड या फिर बात हो यहाँ पर लिल की। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर साला भाई ऐसे कैसे अपना नाम काट लिया बैलेंडोर की रेस से। हमें पहले ही बता देते कि पार्टिसिपेट नहीं कर, आप हुआ खामा खा यहाँ पे लड़ाई करवा रहे हैं फैन बेसिस में। साला ने पार्टिसिपेशन से दूर खींच लिया। देखो ये तो खैर मजाक की बात रही। आई थिंक यहाँ पर मेरे को डार्विन नूनेज के लिए तो बुरा लगा भाई। देखो खेला तो बहुत चूतिया है वो, कसम से। सब्स्टिट्यूशन के बाद भी वो जो चीजें करने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं क्या ही वो कुछ ऐसी चीजें लगा रहा था जो नहीं है, वो है ही नहीं। ह्यूमन हिस्ट्री, मैनकाइंड आईक्यू के हिसाब से वो पॉसिबल ही नहीं है। वो चिंपैंजीज और अजगर करते हैं ये वाले काम, वो करने की कोशिश कर रहा था। मतलब साला भी उसका गेम नहीं समझ पा रहा था। ठीक है, कुछ की आउटलाइंस फिर हम डिटेल में बात करेंगे जो मेरे को लगा। साला लाइक नूनो मेंडेस चबा गया उसको, अब जेन्युइनली उसको चबा गया, खा गया उसको, पॉकेट कर दिया, फिर पॉकेट की जिप लगा दी। मतलब ऐसे 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 कर दिया उसने नीचे उसके। एक चीज मेरे को अच्छी लगी थी वो थी कि लिवरपूल जब भी लॉन्ग बॉल डाल रही थी, देवर गेटिंग सक्सेस, उनको सक्सेस तो मिल रही थी। शोबोज़लाई ब्यूटीफुल, शोबोज़लाई का बहुत अच्छा गेम मेरे को दिखा। वैन डाइक पिलर। अब हाँ, वैन डाइक से मेरे को याद है, अब पता है प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि तुम जब लाइक पीएसजी में से कोई भी ड्रॉप करता है तो सीन ये बनता है कि भाई यहाँ पर मैकलिस्टर या फिर ग्रेवनबर्ग जो दो बिठा रखे हैं इन्होंने, जो दो सेनानी बिठा रखे हैं यहाँ पर अपने डिफेंस लाइन के आके। ये आर्ने स्लॉट का सिस्टम पूरा ये था कि जब भी कोई फॉल्स लाइक ऐसे आएगा, डेम्बेले कोई भी आएगा यहाँ पर, तो पीएसजी मिडफील्ड में आउट नंबर नहीं कर पाएगी, हम 2 सीडीएम को डालेंगे। बट अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि साला भाई तो नहीं आते। साला भाई एक बार अगर आगे चले गए प्रेस करने, साला भाई नहीं आएंगे। साला भाई ने कंपाइलेशन देख रखी है एम्बापे, विनी, लेवेंडोव्स्की वगैरह की। नहीं, लेवेंडोव्स्की तो बेटर करता है इससे काफी, लेकिन ग्रेवनबर्ग फिर उसको कवर करता है, उसके ऊपर से फिर आपका ट्रेंट भी ऊपर होता है। तो ये बहुत मिसमैच हो गया। द फैक्ट कि अगर आप पहला गोल देखोगे जो डेम्बेले ने मारा था, उसमें डेम्बेले जब लाइक ड्रॉप करा, ना ही कोनाते उस पर चढ़ा, ना ही वैन डाइक चढ़ा। बस ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसे नहीं होता है आप। और ये चीज मैंने बार बार देखी, ये चीज मैंने बार बार नोटिस करी कि जब भी यहाँ पर कोई ड्रॉप कर रहा है, जब भी यहाँ पर पीएसजी के वो स्पेस इतना खुल जाता है कि सेंटर बैक से कोई भी यहाँ पर लाइक वो नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी उसको चढ़ नहीं रहा है उस पर। ओवर द 2 लेग पीएसजी ने लिवरपूल को डोमिनेट किया। शुरुआत के 10 मिनट सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर एनफील्ड के क्राउड की, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मैं तारीफ करना चाहूंगा पीएसजी के अवे क्राउड की, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अर्धनंगे आए थे यहाँ पर, सिगार जला के आए थे। सुट्टा, मैं हकीम कह रहा हूँ, मैं तो सोच रहा था यहाँ पर कि इन्होंने यहाँ पर हुक्का लगाया होगा, कोयला वोयला का कैसे इंतजाम कर रहे थे, बट दे वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वो पूरी तरीके से जितने भी थे लोग, लेकिन वो एनफील्ड के क्राउड को टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पहले 10 मिनट में मेरे को लग रहा था हाय तौबा, पीएसजी जिंदा नहीं जाएगी यहाँ से, लेकिन पीएसजी को जिंदा रखा डोनारूमा ने भाई। जिस तरीके से पहले लेग में परफॉर्मेंस आई यहाँ पर एलिसन की, उस तरीके से सेकंड लेग में परफॉर्मेंस आई है यहाँ पर डोनारूमा की, और डोनारूमा ने खेला है भाई। मतलब मेरे को लगता है कि डोनारूमा ने आज अपने 2 चीजें कर दी। एक तो ये है कि डोनारूमा ने कुछ हद तक वो दाग हटाया कि ही इज नॉट अ बिग गेम प्लेयर,
ठीक है, वो भाई ही वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई, वो ढिल्ला आदमी भाई जो उछल रहा है वो, इतना तो क्रिश 2 में ऋतिक रोशन नहीं उछला। और उसके बाद जो उसने पेनल्टी सेव करी है ना, दैट वाज ब्रिलियंट भाई। वो पेनल्टीज में तो खेल जाता है, पेनल्टीज में तो खेल जाता है भाई हमारा। जब आप लिवरपूल के इस गेम को देखोगे ना, तो लिवरपूल के गेम फेजेस में अच्छा था। लाइक शोबोसलाई एब्सोल्युटली ब्रिलियंट था, डियोगो जोटा शिट, साला नाम खींच लिया उसने अपना प्रतियोगिता से, बैलन डोर वाली से, और इन क्वाइट फैशन। आप यहाँ पर वैन डाइक की बात करोगे, ही इज अ पिलर। कोनाते की बात करोगे, मेरे को ही लगता है कि फर्स्ट हाफ की बात करें, सेकंड हाफ की बात करें, कोनाते एक भी एरियल डुअल हारा है। सारी की सारी लॉन्ग बॉल जितनी भी डाली हैं कोनाते ने सारी जीती हैं, बहुत सही। एलिसन अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रॉबर्टसन की बात करें, वो एनर्जी आपको फील होती है। ट्रेंट लाइक प्रॉब्लम ये कि साला भी नहीं प्रेस कर पाता, तो प्रेस तो ट्रेंट भी नहीं कर पाता, और फिर इन दोनों की इनएबिलिटी टू प्रेस और इन दोनों की जो बहुत ही एडवांस आपका ऑफेंसिव आउटपुट है ना, उसको कंपेंसेट करने के लिए आज डिफेंसिवली काम करा नहीं यहाँ पर। अब ये तो था बहुत अच्छा गेम प्लान लिवरपूल का कि भाई पीएसजी के प्लेयर्स तुम देख कितने खूबसूरत खेल। भाई विटीनिया की अगर हम बात करें, नेवेस की अगर हम बात करें, फाबियान रुइस का मेरे को थोड़ा ऐसा ही लगा, लेकिन विटीनिया, ओ भाई क्वारा, द फैक्ट कि यहाँ पर क्वारा बहुत ज्यादा डिफेंसिव वर्क दे रहा था, इसलिए साला और ट्रेंट ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाए। वैसे तो खैर पूरे दिन ही मेरे को लगता है कि मेंडेस ने शुरुआत के 10 मिनट को छोड़ दे, शुरुआत के 10 मिनट तो आप कह सकते हो कि लिवरपूल ने पूरा ही तहस नहस कर दिया था, बिल्कुल लिटा ही दिया था। लेकिन उसके बाद मेंडेस ने साला को पेला है भाई, बहुत पेला है, और इसलिए हो पाया है क्योंकि यहाँ पर क्वारा बहुत ज्यादा वर्क रेट दे रहा था। द फैक्ट कि यहाँ पर डेम्बेले पूरा आ रहा था, तो इट वॉज लाइक पीएसजी जिस तरीके से गेम बनती रही, वो दो चीजें कर रही थी। पहला तो पोजीशन को इस कॉन्फिडेंटली, मतलब मैं सीट के एज पे आ गया था भाई, ये क्या कर रहे हैं, ये गोल खाने वाले हैं और लिवरपूल जीत जाएगी यहां से। दूसरी चीज थी कि जब जब यहां पर दिक्कत आई, डोनारुमा ने उनको बचाया। लिवरपूल, लुइस डियाज की बात करें, बहुत बॉल देखने को मिली। आई फाइंड हिम वेरी वेरी एंटरटेनिंग प्लेयर इन द टर्म्स ऑफ ड्रिबलिंग और जो भी वो कुछ हरकतें वगैरह करता है, बट आउटपुट जीरो। साला की बात करें, आई थिंक लिवरपूल का जो प्लान था कि साला पे डायरेक्ट बॉल डाले, उससे फायदा बहुत मिल रहा था, लेकिन पर्सनली साला को नहीं मिल रहा था। साला आई थिंक अपने आप में काफी ज्यादा खराब आई थिंक उसने परफॉर्म किया है। द फैक्ट कि आप कह सकते हो कि साला पे बॉल ले जाने का जो तरीका था लिवरपूल का वो सही था, लेकिन साला ने फिर उसको कुछ ढंग से नहीं किया, ये मेरा मानना है। शोबोसलाई वाज गुड। तो आई थिंक देखो गेम तो आई थिंक लिवरपूल का प्लान सही था, बट पीएसजी हर एक चीज में टॉप नॉच थी, एक नॉच अबव थी, चाहे हम फिजिकलिटी की बात करें, डुअल्स की बात करें, स्टेमिना की बात करें। सेकंड हाफ के लास्ट के अगर आप आधा पौन घंटा देखोगे, 120 मिनट का गेम था, पीएसजी एब्सोल्युटली गैस्ड आउट, फूक गए थे वो, फुकेरी हो गया फुका ऐसी हो गया था उनका हाल भी सब खा। डेम्बेले डेम्बेले शांत था, बिल्कुल बिल्कुल शांत। क्वारा भी सब थक गए थे, बारकोला भी थक पक गए थे यहाँ पर, लेकिन उसके बाद आई भाई फिर ऊपर हुई डुई, और जब हुई ऊपर डुई तो भाई लिवरपूल के चुबी सुई। भाई डुई इतना इंप्रेसिव, इतना एंटरटेनिंग प्लेयर है। उसकी स्किल्स की बात करें, उसकी एनर्जी की बात करें, एट टाइम्स यहाँ पर सेकंड हाफ के अगर हम लास्ट के 40 मिनट की बात करें, अपार्ट फ्रॉम डुई, लाइक पीएसजी जो बहुत ज्यादा हरकत कर रही थी वो ये था कि पोजीशन नहीं रख पा रहे थे अपने पास, जो कॉन्फिडेंटली वो पोजीशन कर रहे थे वो अब नहीं मेंटेन कर रहे, अब वो पासिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि अब वो फ्रेशनेस नहीं है, अब वो इंटेंसिटी नहीं है। और लुइस एनरिके इस चीज को बार बार इस चीज को निपटा रहा था कि यहां पर भाई आपको पोजीशन रखनी पड़ेगी। देन अल्टीमेटली इट वेंट टू, देखो चांसेस मेरे को लगता है कि लिवरपूल ने भी क्लियर कट बनाए थे, चांसेस मेरे को लगता है पीएसजी ने भी क्लियर कट बनाए थे, बट ओवरऑल इस लेग में भी मैं कहूंगा कि इट वाज पीएसजी जो कि शायद से ज्यादा ही गोल मारती। अगेन इट वाज एलिसन या फिर इट वाज पीएसजी, चाहे क्वारा के हम 2-3 शॉट्स की बात करें, चाहे हम यहाँ पर एक आधा शॉट और होगा। लिवरपूल का तो भाई साला ने ही दो चांसेस मिस कर दिए थे पहले उसमें। पेनल्टी शूट आउट अगेन इट्स भगवान के हाथ रब रखा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपने डार्विन नूनेस को दूसरा क्यों दिया, मेरे को समझ में नहीं आया दूसरा डार्विन नूनेस को आपने क्यों दिया, इसके पीछे का मेरे को कोई कंटेक्ट समझ में नहीं आया। बट अगेन आई फील बैड फॉर डार्विन नूनेस, बट आई थिंक लिवरपूल इज अनलकी बिकॉज भाई नंबर फर्स्ट आए हैं वो यार चैंपियन लीग स्टेज में, वो राउंड ऑफ 16 में बाहर हो गए भाई। कल को अगले सीजन रियल मैड्रिड फर्स्ट आ जाएगी, मैं तो चूड़ी तोड़ दूंगा यहाँ पर वीडियो पे।